नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी है सेफ है, सुरक्षित है और खुश है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि ऊपर वाले का क्या संदेश है आपके लिए। यहाँ पर 3 पाल्स हैं। यह है पहला पाल येलो बीट, दूसरा पाल ग्रीन बीट और तीसरा पाल रेड बीट। तो जिस पाल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम येलो बीट से। नमस्ते, जिन्होंने भी पहला पाल येलो बीट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि ऊपर वाले का क्या संदेश है आपके लिए, और मैं कार्ड्स को आपके लिए लाइव शफल करूँगी। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप में से किसी को भी टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है, या आपको रिलेशनशिप कोचिंग चाहिए, जिनका भी ब्रेकअप हुआ है और आपको इनर हीलिंग की ज़रूरत है, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, RKB टैरो। उनकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है। ओके, तो चलते हैं आज की रीडिंग में। भगवान, ऊपर वाले का क्या संदेश है आपके लिए। वाह, ओके। नो, मैं फ़िलहाल कार्ड शफल कर रही हूँ, पर ऐसा लग रहा है कि किन लोगों के लिए आप काफ़ी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। इमोशनली ऐसा लग रहा है आपके लिए। भगवान, ओके, राइट। सो पहला है नेवर एंडिंग स्टोरी, सॉलिट्यूड, sacral chakra, chaos and conflict, Knight of Wands, we have perseverance, the Hanged Man, and the Ten of Cups. Right. ओके, तो पाल 1, पहले तो यहाँ पर नेवर एंडिंग स्टोरी दिख रही है। 10 ऑफ कप्स, तो काफ़ी इमोशनल सिचुएशन दिख रहा है। तो आप में से जो देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए कि हो सकता है कि आप जिनके पास आप मन से काफ़ी करीब है, दिल के काफ़ी करीब है, शायद आप उनसे फ़िलहाल दूर है। शायद आपका ब्रेकअप हुआ होगा, कुछ वैसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, और उसके वजह से आप अपने आप को फ़िलहाल बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। और या काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है, आपको अंदर से समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है। राइट, अंदर से बहुत सारी हलचल मच रही है, तूफ़ान जैसा लग रहा है अंदर से। ये उन लोगों के लिए है जिनका दिल टूटा हुआ है किसी बात को लेकर। ये भी सिर्फ ब्रेकअप की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि सिचुएशन की वजह से शायद आपके परिवार वालों से आप दूर है, या फिर अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि इतने सारे लोग के बीच में अभी कुछ हादसे हो रहे हैं, तो जिनके आप काफ़ी दिल के करीब है, शायद हो सकता है कि वो मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, या आपने किसी को खोया है, कुछ वैसा हैवी फीलिंग आ रही है आपके लिए, और इसकी वजह से आप काफ़ी शायद डिप्रेस्ड होंगे, काफ़ी इमोशनली अपने आप को मजबूर महसूस कर रहे हैं। ओके, ये कुछ लोगों के लिए है। तो आपके लिए उतनी है कि यस, ये काफ़ी मुश्किल समय है, और अपने आप में जब आप जाएंगे, जब आप मेडिटेट करेंगे, जब आप थोड़ा ज्ञान मिलेगा आपको, तो उससे आपको
कुछ सवालों के जवाब मिल सकते हैं, वैसा लग रहा है आपके लिए। तो ये काइंड ऑफ थोड़ा रिलीफ है, क्योंकि एटलीस्ट आपको अपने सवालों का जवाब मिल सकता है। ऑलराइट, अब एक दूसरा सिचुएशन है आप लोगों के लिए कि आप में से जो भी जिनका शायद ब्रेकअप वाला सिचुएशन है, या आपका करियर इतना चल नहीं रहा है, जो भी सिचुएशन है आपका, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप फंसे हुए, आप अटके हुए हैं, आप आगे पता नहीं कैसे बढ़ेंगे, कैसे नहीं बढ़ेंगे। तो ऊपर वाले का ये संदेश है आपके लिए कि आप हिम्मत मत हारिए। ओके, परसिवियर करें, मतलब चलते जाइए, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आगे जाकर आपके लिए एक ब्रेक थ्रू दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक अचानक से चीज़ें बदल जाएगी आपके लिए। तो आपको हिम्मत इसलिए नहीं हारनी है क्योंकि आगे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स है आपके लिए। बहुत सारी खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स में ये क्रिएटिव एनर्जी लग रहा है करियर को लेकर, और 10 ऑफ कप्स में ऐसा लग रहा है ये परिवार वाला, फैमिली को लेकर काफ़ी खुशियाँ हैं आपके लिए। तो अगर आप बीच में रुकेंगे, अगर आप बीच में हार मान जाएंगे, तो ये खुशियाँ आप तक नहीं पहुँचेंगी। लेकिन अगर आप चलते रहेंगे, अगर आप गिरेंगे भी तो भी आप अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ेंगे, तो ये खुशियाँ जो है आपके पास ज़रूर आएगी। ऑलराइट, ये मैं ऐसे पास में रखती हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये दोनों खुशियाँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ कप्स, आपका इंतज़ार कर रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसे इंसान है जो हिम्मत नहीं हारते हैं, एक्शंस लेते हैं। फ़िलहाल अगर आपको भारी लग रहा है अंदर से, तो यस, आप थोड़े आराम कर सकते हैं, क्योंकि शायद आपको अपने आप में वो सवालों का जवाब देखने की ज़रूरत है। ये सॉलिट्यूड का कार्ड है, हर्मिट कार्ड है। आपको अपनी ताकत जो है खुद से मिलती है। ऑल्दो मैं देख रही हूँ कि दूसरे लोग आपको ताकत देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बात करने की, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी असली ताकत जो है वो खुद आपके अंदर है। राइट, तो इसलिए जितना समय आप अपने आप बिताएंगे, आप अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो डेफिनेटली खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल समय है आपके लिए। जैसा मैंने कहा, आपका दिल टूट रहा है, शायद आपके आसपास चीज़ें बिखर रही हैं, आप खुद बिखर रहे हैं, वैसा लग रहा है। लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, तो ये 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दोनों ही आपका इंतज़ार कर रहा है। ओके, ये भी है कि शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई नहीं है और आप काफ़ी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि कोई आपके पास हो ये समय में। लेकिन ऊपर वाले चाहते हैं कि आप अपने आप से वो शक्ति ढूंढने की कोशिश कीजिए। राइट, शायद आपने हमेशा दूसरों में वो ताकत पाने की कोशिश की है, आप दूसरों में वो सहायता ढूंढते हुए आए हैं। तो आपको ये सारी ताकत जो है अपने आप में ढूंढने की बहुत ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी लाइफ हमेशा के लिए आप अकेले बिताएंगे, वैसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको खुद ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप खुद बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और मुश्किल समय में आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं, निर्भर कर सकते हैं। दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर सारे सवालों का जवाब है, आपके अंदर वो पूरी ताकत है। ठीक है, और ये भी मैसेज आ रहा है आपके लिए कि आपको मेडिटेट करने की बहुत बहुत ज़रूरत है, वैसा लग रहा है। उससे आपका मन जो है और आपका दिमाग जो है वो थोड़ा शांत हो सकता है, जो आपके लिए फ़िलहाल बहुत बहुत ज़रूरी है। कि अगर कोई लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं, डेफिनेटली उनकी मदद लीजिए। ऐसा नहीं है कि मदद मत लीजिए, लेकिन आप पहले ये सोचिए कि आप खुद की कैसे मदद कर सकते हैं। ऑलराइट, ये सिचुएशन को बाहर निकलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। शायद कुछ लोगों के लिए 1 साल तक वैसा लग सकता है, पर डेफिनेटली 9 महीने ये बार बार दिख रहा है। 9 महीने से 1 साल ऐसा दिख रहा है आपके लिए। राइट, तो शायद ये एंड तक आपके अंदर से वो आवाज़ आएगी, आपको समझ में आएगा कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, और अगले साल तक वैसा लग रहा है कि आप एक्शन लेना शुरू कर पाएंगे, और आप अपने प्यार की तरफ, फैमिली की तरफ और अपने करियर की तरफ आगे बढ़ेंगे, और बहुत बहुत खुश होंगे आप पहलवान। पर यस, मैं डेफिनेटली देख रही हूँ ये मुश्किल समय है, पर आप ये सिचुएशन से बाहर ज़रूर निकलेंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो हिम्मत मत हारिए, जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, हिम्मत प्लीज़ मत हारिए पहलवान। कि पावा, आई नो आपके लिए शॉर्ट मैसेज था, अगर आप चाहते हैं दूसरे पाल्स को भी सुन सकते हैं, पर आपके लिए शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज है कि आप हिम्मत मत हारिए, अपने अंदर वो ताकत ढूंढिए, और आपके लिए खुशियों का द्वार खुलने वाला है। पर यस,
उसके लिए टाइम लग सकता है। ओके पाल 1, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग करना चाहते हैं, टैरो कोर्स रीडिंग सीखना चाहते हैं, या रिलेशनशिप कोचिंग चाहिए, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जो है RKB टैरो। सारी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल ग्रीन भी चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि ऊपर वाले का क्या संदेश है आपके लिए। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि आप में से जो भी टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो कोर्स रीडिंग सीखना चाहते हैं, या अगर आपको रिलेशनशिप कोचिंग चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जो है RKB टैरो। ऑलराइट, तो अब कार्ड्स का आपके लाइव शफल करूँगी। पाल 2, ऊपर वाले का क्या संदेश है आपके लिए। राइट, 4 डेक्स है, ये पहला हो गया। क्या संदेश है आपके लिए। पाल 2, ऐसा लग रहा है आपके लिए एक एक्साइटिंग समय आने वाला है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। बहुत सारे कार्ड्स है, नीड टू टेक सम। ओह वाह, ओके। और एक लास्ट डेक से कार्ड निकालती हूँ। पाल 2, ओके, राइट। तो पाल 2, ऊपर वाले का क्या संदेश है आपके लिए। पहला है डीप नोइंग, लाइट, conflict and defeat, Two of Wands, deception and envy, very interesting. Okay, Devil, Victim, and the Queen of Cups. Right, pile 2. So, पहले तो बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि आपको अपनी सोच को बदलने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि विक्टिम, डिसेप्शन यानी कॉन्फ्लिक्ट, डिफीट, ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर की जो फीलिंग्स है वो आपको बहुत खा लेती है। सिचुएशंस बाहर से जो भी हो, पर आपका मेन प्रॉब्लम जो है वो आपकी सोच से ही आ रहा है। तो ऊपर वाले का बहुत स्ट्रांगली ऐसा मैसेज आ रहा है आपको कि आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें करनी चाहिए। और ये आई नो बोलने में काफ़ी आसान है, ठीक है, लेकिन जो कैसे बोलूँ इसे, जो रीफ्रेमिंग होता है माइंड का, मतलब अलग जिस तरीके से, मतलब हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है, कि वो पॉजिटिव कैसे सोचे वो। ओके, इन शॉर्ट बोलना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम रहता है आपकी सोच, ठीक है। तो आपको अपनी सोच के ऊपर काम करना चाहिए। तो आपको सोचना चाहिए कि आप एक्चुअली क्या सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बार बार आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। और ऐसा आपको, क्योंकि आप इतना नेगेटिव सोच रहे हैं, तो वो आपको खुद वो सोच जो है खा लेती है। पता नहीं कि वो एक्चुअली सच में बदल जाता है कि नहीं, लेकिन क्योंकि शायद आपके अंदर वो डर इतना है, आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, ये इंसान मेरे बारे में ऐसे सोच रहे हैं, वो ऐसे सोच रहे हैं। इतने सारे सोच जो है आपके दिमाग में है कि आप
वो खुद पर ही आपके ऊपर हावी हो जाता है। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए ऐसा मैसेज आ रहा है कि सारी ताकत जो है, सारी पॉजिटिव जो है वो आपके अंदर ही है पालतू। ओके, प्रॉब्लम जो है ये मुझे बाहर ज़्यादा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा प्रॉब्लम जो है आपके अंदर ही, आपकी सोच में ही है, और उसकी वजह से आपको काफ़ी भारीपन महसूस होता है। वो बहुत कोशिश करते हैं आपके गाइड्स जो है कि वो आपके अंदर वो ज्ञान डाले, वो पॉजिटिविटी डाले, बहुत कोशिश करते हैं। और आपको कभी कभी ऐसा लगता है शायद कि शायद आपने कुछ सुन लिया, शायद बहुत सारी पॉजिटिव आ गई, लेकिन फिर बहुत जल्दी फुस हो जाता है और आप फिर वही सोच में चले जाते हैं। राइट, आप बहुत सोचते हैं कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो जल रहे हैं आपके ऊपर, क्या वो आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, क्या जो भी ऐसा है, पर बहुत ऐसा लग रहा है कि बस आपकी सोच के अंदर है। तो उसके लिए ये है कि एक बात तो है, एक तो मेडिटेट करने से वो कम होगा डेफिनेटली, और आपको ये सोचना चाहिए कि क्या आप अभी प्रेजेंट में हैं या क्या आप अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि ये ज़्यादातर तभी होता है जब आप पास्ट के बारे में सोचेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अरे कल मैं अपने फ्रेंड से मिला था, उसने मुझे ये कहा, पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहा था, पता नहीं वो क्या सोच रहा था, ये पास्ट का हो गया। और फ्यूचर का, आगे जाकर पता नहीं क्या मैं अपने पसंदी से शादी करूँगा या करूँगी, क्या मेरे बच्चे होंगे, क्या मेरे पास इतने पैसे बचेंगे, वो फ्यूचर का हो गया। पर अभी क्या आप खुले दिमाग से ये रीडिंग सुन रहे हैं? क्या जब आप प्रेजेंट में हैं, क्या आप पूरे प्रेजेंट तरीके से काम कर रहे हैं? क्योंकि जब आप प्रेजेंट में रहेंगे तब आपके सारी इमोशंस जो है वो गायब हो जाएंगे पालतू, एकदम। जब आप खुद बस यहाँ पर ही होंगे, प्रेजेंट में ही होंगे, तब आपको इतना पास्ट को लेकर या प्रेजेंट को लेकर, पास्ट को लेकर, फ्यूचर को लेकर वो स्ट्रेस नहीं होगा। इसलिए मेडिटेट करना बोलते हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट में जाता है और आपके बॉडी में जो चल रहा है, आपके दिमाग में जो चल रहा है, आप बस एक ऑब्जर्वर जैसे उन्हें देख लेते हैं। तो ये आपके लिए एक सुंदर सा मैसेज आ रहा है, और आप काफ़ी इंट्यूटिव है पालतू, क्वीन ऑफ कप्स। आप काफ़ी, ये प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि आप काफ़ी सेंसिटिव हैं। ओके, आप शायद कभी कभी खुद के फीलिंग्स नहीं, दूसरों के फीलिंग्स को भी पकड़ लेते हैं, और इसके वजह से आपको इतनी सारी अंदर से तकलीफ़ होती है। और क्योंकि आपको अंदर से तकलीफ़ होता है, आप बाहर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। आपकी बाहर की दुनिया आपको इतनी सुंदर नहीं दिखती है, क्योंकि आपका अंदर ही इतना भारी हो जाता है। ओके, तो ये बात है। तो अगर आप अपने माइंड में काम करेंगे, आप ये ट्रैक करिए कि आप एक्चुअली सोच क्या रहे हैं पालतू, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली आप, माय गॉड, इतना ज़्यादा दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, या इतना आप पास्ट और फ्यूचर में जी रहे हैं कि आप अभी एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं। ओके, एक और बात है, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आप एक डिसीजन लेने वाली है, एक क्रिएटिव डिसीजन, या एक जॉब को लेकर, या एक नया हॉबी को लेकर आप एक डिसाइड करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा है, जो आपको अंदर से बहुत ही अच्छा महसूस करवाएगा। और पालतू, आप में से काफ़ी लोग बहुत ही स्पिरिचुअल है। आपको ऊपर से आवाज़ आती है, आपको अंदर से वो महसूस होता है, फीलिंग्स आती है। बस आपको इन्हें पॉजिटिव में बदलना है, ठीक है? नेगेटिव में नहीं बदलना है, पॉजिटिव में ही बदलना है। लोगों को बहुत पसंद है आपसे बात करना शायद, या आपके आसपास रहना, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी उन्हें ले जाती है। तो इसलिए आपको खुद की पॉजिटिव एनर्जी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और ये तब आएगा जब आप खुद बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे। ओके, और यस, ये मैसेज डेफिनेटली आ रहा है आपके लिए। आपको शायद अपने सपने में भी शायद चीज़ें दिखती है, वैसा लग रहा है कि आपके ड्रीम्स जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं पालतू। तो ऊपर वाले का ये डेफिनेटली आपके लिए स्ट्रॉन्ग संदेश है कि अपने ड्रीम्स पर, जैसा वहाँ से आपको कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं। आप काफ़ी इंट्यूटिव है, तो अपने उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए, मेडिटेट कीजिए, उससे भी आपको काफ़ी सवालों के जवाब मिल सकते हैं। अगर आपकी सोच में नेगेटिविटी है तो वो सोच को बदलिए, और अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं तो उनसे भी दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी आपको एकदम खा जाती है पालतू, आपको एकदम नीचे ले जाती है। तो आपके लिए पॉजिटिव रहना बहुत 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 ज़रूरी है। ये मैसेज वैसे सबके लिए होता है, पर आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका नेचर जो है क्वीन ऑफ कप्स से बहुत ही सेंसिटिव है, और आप बहुत जल्दी
इमोशंस को पकड़ लेते हैं। इसलिए आपके लिए ये पॉजिटिव एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी है। और आप विक्टिम नहीं है पालतू, बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में लेकर बिल्कुल बदल सकते हैं। ओके पालतू, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, टैरो कोर्स रीडिंग सीखना है, रिलेशनशिप कोचिंग चाहिए, तो आप ये सारी चीज़ों के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं जो है RKB Tarot। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी तीसरा पैल रेड भी चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि ऊपर वाले का क्या मैसेज है आपके लिए। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग सिखा रही हूँ, टैरो कोर्स सिखा रही हूँ। और अगर आप में से कुछ लोगों को टैरो कार्ड रीडिंग भी करवानी है या रिलेशनशिप कोचिंग चाहिए, ये तीनों चीज़ें मैं करवा रही हूँ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं जो है RKB Tarot। ऑलराइट पैल 3, तो चलते हैं आज की रीडिंग में। ऊपर वाले का क्या संदेश है आपके लिए। आज 4 डेक्स है, तो अलग अलग डेक से कार्ड्स निकालते हैं। पैल 3, वाओ, ओके। पैल 3 आपकी एनर्जी पैल 1 से थोड़ी सी मिलती जुलती है। शायद आप और पैल 1 एक दूसरे के पैल से काफ़ी अट्रैक्टेड हुए होंगे। ऐसा लगता है कि पैल 1 शायद पैल 3 से अट्रैक्टेड हुआ होगा और आप भी पैल 1 से शायद अट्रैक्ट हो रहे होंगे। वाह, ओके। और ये लास्ट डेक है पैल 3। यस, डेफिनेटली। आज बहुत ही हैवी रीडिंग आ रही है कार्ड से। ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग जो देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं। ओके, सो पहला है यहाँ पर यांग, chaos and conflict, emotional withdrawal, the lovers, choose wisely, the star, grief, and the ace of swords. Oops, sorry. So pile 3. Okay, वाह, जैसे मैंने कहा pile 1 की एनर्जी से काफ़ी मिलती जुलती है। तो यहाँ पर ग्रीफ है, chaos and conflict। सो आप अंदर से काफ़ी टूटे हुए हैं pile 3, वैसा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ चॉइसेस है जो आपको लेने हैं और एक बड़ा सा डिसीजन शायद आपको लेना है। प्रॉब्लम यह है कि ये डिसीजन जो है बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल, दिखने में आसान बिल्कुल नहीं है। और ऊपर वाले का ये मैसेज है कि आपको सोच समझकर वो डिसीजन लेना है, राइट। और आपको एक्शन लेना है, ऐसा बैठे बैठे वो नहीं होगा। अब चीज़ ये है कि जो भी डिसीजन आप लेंगे, राइट, उनके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उनका नतीजा कुछ तो होगा, राइट। अब ये नतीजा जो भी है वो आपके कर्मा के ऊपर है, मतलब आपको इनसे गुजरना ही है। इसलिए आपको ये सिचुएशन में डाला हुआ है कि आपको ये मुश्किल डिसीजन लेना है, ऑलराइट। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें ये सिचुएशन में क्यों डाला गया है, वैसा लग रहा है आपके लिए कि जो भी सिचुएशन है ऐसा लग रहा है कि आप जो भी एक्शन लेंगे उनका डेफिनेटली कोई कॉन्सिक्वेंस होगा, डेफिनेटली आपको अंदर से वो भारीपन महसूस होगा। पता नहीं कि ओह माय गॉड, पाल 3, आई डोंट नो क्या हो रहा है आपके पाल के साथ कि पहले कार्ड्स गिर रहे थे फिर ये, ओह माय गॉड। ओके, तो
डेफिनेटली बहुत केओस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। राइट, तो मैं क्या बोल रही थी कि जो भी डिसीजन आपको लेना है उसका नतीजा जो है, यस, दर्द होगा उसमें। ओके, शायद आप या तो खुद को दर्द देंगे या आपके उस एक्शन से दूसरों को तकलीफ़ होगी, वैसा लग रहा है। लेकिन जो भी है आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि कोई भी रास्ता सही नहीं है, वैसा है, पर आपको एक्शन लेना है। आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना है पाल्ट्री, राइट। और ऐसा लग रहा है कि वो धीरे धीरे फिर सिचुएशन ठीक होगा, लेकिन इनिशियली यस, शायद तूफान मच सकता है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, क्या सिचुएशन में है आपके लिए पाल्ट्री की आपको एक मुश्किल डिसीजन लेना है। और शायद क्योंकि वो डिसीजन ऐसा है कि आप इतना मुश्किल है कि शायद इतने समय से आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। आपने शायद ऊपर वाले पर छोड़ दिया कि वो आपके लिए चीज़ें करे, लेकिन वैसा नहीं है। उन्होंने आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आपको कोई एक्शन लेना है, क्योंकि ये यांग जो है ये एक एक्शन का कार्ड है, ठीक है। यिन वाला थोड़ा मेलो डाउन है, लेकिन ये यांग जो है एक एक्शन वाला कार्ड है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बैठे हुए, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप हमेशा शायद प्रे करते हैं कि ऊपर वाले आपके लिए कुछ चमत्कार कर दे, लेकिन वो वैसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह आपके कर्मा के हिसाब से है, राइट, आपके सिचुएशन के हिसाब से है, और इसलिए आपको एक्शन लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। पर वो आपकी काफ़ी मदद करें आपकी सोच को लेकर, राइट। आपकी सोच में कि आप किस तरीके से डिसाइड करें, वो आपके उस तरीके से काफ़ी मदद कर रहे हैं। तो यस, ये काफ़ी भारी सिचुएशन हो सकता है कि आपको एक जॉब छोड़ना पड़े या एक रिलेशनशिप को छोड़ना पड़े, अपने शहर को छोड़ना पड़े, कुछ तो वैसा लग रहा है आपके लिए। या शायद ये भी हो सकता है पाल्ट्री कि एक्चुअली आपने कुछ खोया है और उसकी वजह से आपको अंदर से काफ़ी फ़िलहाल मुश्किल लग रहा है, काफ़ी दर्द हो रहा है, और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि लाइफ में आगे आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, राइट। पर ये आसान बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि एकदम इमोशनल फीलिंग आ रहा है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है एक्शन लेना। और आप काफ़ी समझदार है पाल्ट्री, क्योंकि ऐसा लग रहा है इनके दिमाग से काफ़ी सारी चीज़ें गुजर रही है, तो आप काफ़ी समझदार है, नो डाउट। पर जितना आप समय निकालेंगे उतना ही ये खींचता हुआ जाएगा, कि उतना ही वो खींचता हुआ जाएगा। तो इसलिए जिस तरीके से ऊपर वाले आपकी मदद कर रहे हैं वो है आपके दिमाग से, आपकी सोच से। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आपके लिए एक और मैसेज निकालूं मैं, राइट। पाल्ट्री, क्या संदेश है आपके लिए? ओके, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, यस। तो आपका शायद वैसा नेचर है कि आप चाहते हैं कि सब खुश हो, आपके आसपास सारे लोग खुश हो, आप भी खुश हो, दूसरे भी खुश रहे, वैसा आपका नेचर है। लेकिन इसलिए शायद आपको ऐसे सिचुएशन में ऊपर वाले ने डाला हुआ है कि कुछ डिसीजन ऐसे हैं जहाँ से सब लोग खुश नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ये आपके हाथ में है कि आपको सोचना है कि क्या आपको खुश होना है या आपको दूसरों को खुश करना है, क्या करना है, या कौन से तरीके से आप सबको खुश कर पाएंगे। लेकिन ऑनेस्टली जिस तरीके से दिख रहा है वैसा लग रहा है कि आपको शायद चुनना पड़ेगा कि आपको अपनी खुशी चुननी है या दूसरों की खुशी चुननी है, क्योंकि हम हमेशा सबको खुश नहीं कर पाते हैं। और आप पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस्ड हो। अगर आपके घर पे भी झगड़ा होता है, आप कोशिश करते हैं कि सब खुश रहे, सब एक दूसरे के साथ अच्छे से चले, पर वैसा नहीं हो पाता है हमेशा। और इसलिए ये मुश्किल लेना आपके लिए ये डिसीजन लेना इसलिए आपके लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सबका भला इसमें कैसे हो, राइट। तो या तो आप खुद बैठ कर रोएंगे या दूसरे लोग रोएंगे, वैसा है। पर ये डिसीजन ज़रूरी है, जैसा मैंने कहा, राइट। आप इससे शायद बचकर नहीं जा पाएंगे। अगर आप डिसीजन लेंगे शायद दूसरों को तकलीफ़ होगी, अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे तो आपको खुद को तकलीफ़ होगी। तो क्या सही है क्या गलत है किसी को नहीं पता पाल्ट्री। ये बस जैसा मैंने कहा, कर्मा बैलेंसिंग, ऐसा लग रहा है कि इससे कर्मा जो है वो बैलेंस्ड होगा। तो ये अगर आप माइंड रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा डिसीजन लेने के लिए। ऑलराइट पाल्ट्री, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, या आपको रिलेशनशिप कोचिंग चाहिए, तो आप ये तीनों चीज़ों के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। और साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जो है RKB टैरो, और इनके सारी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। ओके, तो मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।